कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। नरक के 4 प्रमुख फाटकें होते हैं। हम मनन कर चुके हैं। पहला एक फाटक जो है नफरत, हेट्रेड। दूसरा फाटक जो है ईश, निंदा। और अब हम मनन करने वाले हैं नरक के तीसरे फाटक पर, वो है चोरी, थेफ्ट। मेरे भाई बहनों, कुछ लोग को धन या संपत्ति या पैसा उनके लिए सब कुछ है। मानो धन उनके लिए ईश्वर है और वो धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वे चोरी भी क्यों ना हो। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 वचन 10 में वचन कहता है, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज में अधिकारी नहीं होंगे। फिर से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 6 वचन 10, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज में अधिकारी नहीं होंगे। शायद आपको लगे चोरी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, परंतु वह आपकी आत्मा को खतरे में डाल सकता है। वो खतरा क्या है? दूसरे पापों की क्षमा के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सच्चे हृदय से पछतावा करते हुए प्रभु के पास जाएं। लेकिन चोरी के पाप की क्षमा के लिए न सिर्फ हमें सच्चे हृदय से पछतावा करते हुए ईश्वर के पास क्षमा मांगना है, परंतु जो नुकसान हम दूसरों को पहुंचाया है, जो हमने चोरी किया है, उसे लौटाना है, नुकसान का भरपाई करना है। ये जरूरी है और ये ऐसा करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि चोरी के पाप हमारी आत्मा को खतरे में डाल सकता है। प्यारे भाई बहनों, किसी दूसरे के खून और पसीने की कमाई को अगर कोई चुराता है, नाजायज तौर से अपना बनाता है, तो याद रहे कि उस खून और पसीने की कमाई के पीछे दर्द है, वो भी तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। वो खून और पसीने की कमाई के पीछे दर्द है, वो दर्द आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अगर आपने किसी की वस्तु, धन, संपत्ति को चुराया है, अपने अधिकार में किया है नाजायज तौर से, जितना जल्दी हो सके उसे वापिस कर दें। अगर हम एक साथ वापिस नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें, धीरे धीरे करके चुकाएं, उन्हें लौटाएं। हमेशा याद रखें कि दूसरों की धन, संपत्ति, वस्तु अपने अधिकार में रखने से ना सिर्फ हमें नरक में ले जाएगा वो, परंतु इस संसार में भी हमारे जीवन को दुश्वार बना देगा, हमारे घर को बर्बाद कर देगा। और इसलिए नबी ज़करिया कहते हैं, अध्याय 5 वचन 3 और 4 में समझ पाते हैं कि चोर का घर शापित होता है। हाँ प्यारा भाइयों बहनों, चोर का घर शापित होता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को, माँ को, बाप को, पति को, पत्नी को ये देखना है कि चोरी का कोई सामान अपने घर में ना आए। अगर कोई भी चोरी के सामान घर में लेके आता है, उसे डांटिए, उन्हें सुधारिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी हरकतों को आप अनदेखा करें, आप चुप ही रखें। ऐसा करने से उन्हें आप और प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें मंजूरी दे रहे हैं चोरी करने के लिए। पुराने विधान के तोबित ग्रंथ में एक सुंदर उदाहरण मिलता है। तोबियास अपनी पत्नी अन्ना को फटकारता है। गलती को अन्ना की नहीं थी,
वो मजदूरी करती है और मजदूरी की कीमत पे उसके मालिक ने उसे एक बकरी का बछड़ा देता है। तोबियास अंधा था, उसे पता नहीं था इस बारे में। तो सिर्फ उस बकरी की आवाज़ को सुनता है, वो जान जाता है कि अन्ना बकरी को लेके आई है घर में। उसे लगता है अन्ना चोरी करके लेके आई है। और इसे तोबियास कहता है, हम पढ़ते हैं तोबित ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 11 से 13 में, इसके मालिक को इसे लौटा दो, हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। तोबियास नहीं चाहता था कि चोरी की आवाज उसके घर में गूंजे। प्रभु यीशु प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें अपने आप से पूछना है, कहीं हमारे घर में चोरी की आवाज तो नहीं गूंज रही है? सुनिए, ध्यान से सुनिए, कहीं हमारे घर में चोरी की आवाज तो नहीं गूंज रही हैं? अगर हल्की सी भी गूंज रही हैं, उसे पहचानिए, क्योंकि नबी जकरिया कहता है अध्याय 5 में वचन 3 और 4 को पढ़ते समझ पाते हैं कि चोर का घर शापित होता है। प्यारे भाई बहनों, आए हम अपने घर को बचाएं, इस पाप से दूर रहें, चोरी के पाप, चोरी की आदत ना बन जाए, क्योंकि ये हमारे न सिर्फ अपनी आत्मा को, अपने परिवार को बर्बाद कर सकता है, अपने आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। चोरी के पाप से बचिए, ध्यान रहें, चोरी के पापों की क्षमा के लिए न सिर्फ हमें सच्चे हृदय से पछतावा करना है, परंतु हमें उस नुकसान का भरपाई करना है, और अधिकतर ऐसा कर नहीं पाते हम। इसलिए बचिए, दूर रहिए, भागिए और प्रभु की शरण में आइए। और प्रभु कहता है, हम पढ़ते हैं रोमियों के नाम के पत्र अध्याय 8 वचन 28 में, ईश्वर का वचन हमसे कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर उनकी कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। वो हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, सच्ची पछतावा करते हुए आए हम लौट चले उनके पास। अगर हमने कुछ चुराया है, किसी की धन संपत्ति या कोई वस्तु को अपने अधिकार में लिया है, नाजायज़ तौर से अपने पास रखा है, हम ये भी निर्णय लें कि हम उसकी भरपाई करेंगे, उसे वापस लौटाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस पाप से बचाएं और हमारा घर परिवार पाप के हर एक शाप और बंधनों से छुटकारा पाएं। प्रभु हमारे परिवारों को, हमारे घर को आशीष दें। आमीन।